ओम शांति। हम जैसा सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर पर होता है। एक एक विचार का असर हमारे शरीर की 80,000 करोड़ सेल्स पर होता है। और इसलिए जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही अपना स्वास्थ्य पाओगे। जैसा सोचोगे और जो आप आपके दिल में रखोगे, वैसा ही हेल्थ आप पाओगे। उसी टाइप की बीमारी या उसी टाइप का स्वास्थ्य, उसी टाइप का रिश्ता आप पाओगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम मन में गुस्सा लेकर चल रहे हैं, मन में चिंता है, गुस्सा है, निगेटिविटी है, तो उसका बड़ा जबरदस्त परिणाम हमें दिखाई देता है। और वो दिखाई देता है किसी न किसी बीमारी के रूप में। समझो, हम देख रहे हैं कि किसी ने आपको कुछ साल पहले आपको जैसे कुछ बोला था, और वो बोलने के बाद आपका इंसल्ट किया था, और आपको बहुत सारी बातें उन्होंने आपसे की थी, गुस्सा किया था। और इतना ही नहीं, लेकिन आपके साथ झगड़ा हुआ था। अब ये सब बातें हो गई 20 साल 30 साल पुरानी। वो अपनी जिंदगी में आगे चले गए, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपने आपके मन के अंदर उनके लिए एक बहुत डीप ऐसा एक गुस्सा रखा है, रिसेंटमेंट, और हर्ट हुए हैं आप। और बार बार आपका मन ये कह रहा है, इनके कारण मेरे रिश्ते खराब हुए, इनके कारण मेरी बदनामी हुई, मेरी निंदा हुई, मेरा करियर खराब हुआ। और ये चोट आप आपके मन में, दिल में लेकर चल रहे हो। और फिर आप बार बार मालूम है क्या कहते हो, लोगों के साथ भला करने से क्या फायदा, किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, कुछ फायदा नहीं। तो वो एक अंदर में दुख, गुस्सा, जो आपके दिल को, जो आपके हृदय को खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। अब जीवन का रूटीन कर रहे हो, लेकिन वो खाया जा रहा है। और इसी का फलस्वरूप आजकल क्या दिखाई देता है, कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। ये आपको अर्ली स्टेज में नहीं दिखाई देता है। ये कैंसर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, उम्र बढ़ती है, कैंसर डिटेक्ट होता है। तो थॉट पैटर्न कौन सा हो गया कैंसर में, डीप हर्ट, बहुत अंदर दुख की चोट लगी है। और इस कारण से आप उस रिश्ते को माफ नहीं कर सकते, आप लेट गो नहीं कर सकते। तो अभी करना क्या है, वो आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। अभी मुझे उस गुस्से के बजाय एक बहुत सुंदर गुण को धारण करना है, और अपने आप को बार बार याद दिलाना है। कौन सी बात हम याद दिलाएंगे, मैं एक प्रेम की ऊर्जा हूं। ये मुझे पर्पसली याद दिलाना होगा, मैं प्रेम की ऊर्जा हूं। मेरे जीवन में जो भी लोग आए, उन्होंने जो भी मुझे कहा, बोला, किया, वो मेरा कर्मों का हिसाब किताब था। मैंने उनको माफ करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने खुद को भी माफ करना है। क्योंकि मैं उस गुस्से को, उस दर्द को, उस पीड़ा को अपने अंदर दिल में रखकर खुद को मैं दुखी कर रही थी। इसलिए मैंने खुद को भी माफ करना है, उनको भी माफ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे उस बात के लिए उन्हें क्षमा करना है और भूल जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो बातें, फॉरगिव एंड फॉरगेट।
हम कई बार फॉरगिव कर देते, लेकिन फॉरगेट नहीं करते, तो वो जो गुस्से का अंश, दुःख का अंश जो मन में रहा है, दिल में वो चोट रही है, वो वापस उभर आती है और वो धीरे-धीरे मेरी हेल्थ पर असर करती हैं। और इसलिए मैंने उसको क्या करना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और इसी के लिए हम चलो, अगर हमें आगे चलकर ये बीमारी नहीं आए, तो बहुत प्यार से अपने पास्ट को भूल जाएँ और माफ़ करें और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। और इतना ही नहीं, तो हम सबसे पहले हम अपने आप को प्यार करें, अपने जीवन को स्वीकार करें। कई बार हम अपने जीवन को स्वीकार नहीं करते। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, दैट वाज़ माय कर्मिक अकाउंट। मुझे उस बात को, उस परिस्थिति को मुझे स्वीकार करना ही होगा कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ। सो दैट वाज़ माय डेस्टिनी, दैट वाज़ माय कर्मिक अकाउंट। तो खुद को एक्सेप्ट करें, खुद की जीवन यात्रा को हम स्वीकार करें और हाँ, ऐसे समय पर हम खुद को बहुत-बहुत प्यार करें। तो चले एक छोटा-सा, हम अपने आप को बहुत सुंदर छोटा-सा मेडिटेशन भी हम कराकर अपने मन को, अपने मन की भावनाओं को हम शांत करते हैं और हम अपने मन को हील करते हैं। ध्यान में रखना, मन हील हो गया ना, शरीर अपने आप हील होता जाएगा, रिश्ते अपने आप हील होते जाएँगे। और इसलिए एक बहुत सुंदर मेडिटेशन हम शांति में करते हैं। रिलैक्स हो जाइए और जस्ट सोचिए, मैं एक प्रेम का सितारा हूँ। मुझे मालूम है मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे पिछले कर्मों हिसाब-किताब था। वो चुकतू हो चुका है। मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। साथ में मैं स्वयं को भी माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने वो सारा दर्द अपने अंदर रखा था। मन में उनके लिए मैंने जो कटुता, गुस्सा आदि जो भी नकारात्मक भावना रखी, उन सबको आज मैं सदा सदा के लिए छोड़ रही हूँ। लेट गो कर रही हूँ। लेट गो, लेट गो, लेट गो। इस कर्मिक अकाउंट में जितने भी शामिल थे, उन सबको मैं दुआएं भेज रही हूँ। आपका सब कुछ अच्छा हो, आपका सब कुछ भला हो। हम रोज इस प्रकार से अगर मेडिटेशन करते हैं, तो सचमुच हमारी हीलिंग बहुत अच्छी होती जाएगी और इस टाइप की बीमारी आने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। और एक बात देखते हैं, हम कई बार हम अपनी लाइफ को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे शादी हो जाती है तो हम कहते हैं, मुझे मेरी वाइफ पसंद नहीं है, मुझे मेरा पति पसंद नहीं है। मैंने शादी के पहले उनके लिए ये कल्पना की थी, वाइफ ऐसे होगी, मेरे पति ऐसे होंगे, या फिर बहू या सास या फिर जो भी रिश्ता है, बच्चे।
और जब हम देखते हैं, कई बार तो देखते हैं बॉस के बारे में भी, मेरे बॉस तो बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये तो नहीं है ऐसे। तो हम जिस बात के लिए बहुत समय से हम देख रहे हैं कि सब कुछ मेरे मन के विरुद्ध हो रहा है, बेटा मन जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, हम कब से चाह रहे हैं वो सच बोले, वो सच बोले। या फिर पति के बारे में हम चाहते हैं वो सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधर रहे हैं। वाइफ भी सुधर जाए, नहीं सुधर रही है। तो जब मन के विरुद्ध बातें हो रही है, तो अंदर में बहुत गहरा दुख होता है और ये सोचते हैं मेरी जीवन मेरे मन जैसे तो चल ही नहीं रही है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा, नो स्वीटनेस। मेरे जीवन में ना प्यार है, ना खुशी है, कुछ नहीं है। और जो लोग बार बार इस बात को सोचते हैं ना, अपने जीवन के रिश्तों के बारे में जो उन्हें पसंद नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में जो उन्हें पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। और वो लोग ये सोचते हैं कि यस, मैं बार बार मैं वही पास्ट की बातें सोच रहा हूँ और दुखी हो रहा हूँ, बहुत गहरा दुख होता है। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं आपकी डायबिटीज मीठा खाने से नहीं बढ़ती, सोचने से, स्ट्रेस लेने से, टेंशन से, चिंता से। इसलिए कहते चिंता मत करो। लेकिन चिंता मत करो तो क्या करें, क्या सोचें? क्योंकि जीवन की परिस्थितियां मन के जैसे तो नहीं है। और इसी के लिए हम बहुत अच्छी तरह से अपने मन को समझा सकते हैं। और क्या समझाए? आज तक मेरे जीवन में मुझे जो रिश्ते मिले, मैंने उन्हें महसूस किया है, मैंने उनके वाइब्रेशन को महसूस किया है, उनके कर्मों को देखा है। अभी मैं उनके कर्मों को देखते हुए भी अपने मन को मैं बस शांत करता हूं, एकदम शांत। उनका कर्म, उनका भाग्य। मैं उनके कर्म से अपने मन को हटाकर सारा फोकस मैं खुद पर करता हूं और मैं अपने मन को समझाता हूं जो उनका रोल था वही वो प्ले कर रहे हैं, अब मुझे अपना रोल प्ले करना है। अब मुझे अपने जीवन की, अपने मन की खुशी के लिए जीना है। और इसलिए मैं खुद पर अपने मन को एकाग्र करता हूं, सबसे ध्यान हटाकर मैं स्वयं पर अपने मन को एकाग्र करता हूं और अपने मन को कहता हूं आज से मुझे खुशी से जीना है, आज से मुझे खुशी से जीना है। हर आत्मा का अपना अपना रोल है। जिस बात को हम नहीं बदल सकते, जिनके व्यवहार को हम नहीं बदल सकते, नहीं सुधार सकते, उस बात को मैं स्वीकार करती हूँ और साक्षी होकर देखती हूँ। और बस मैं अपने आप को कहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी से जीना है, मुझे खुशी से जीना है। जीना शुरू करो और देखो, आप खुद महसूस करोगे आपकी हेल्थ पर उसका क्या असर होता है। आपकी शुगर लेवल
कैसे नॉर्मल होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे और भी बढ़ते हैं। और एक बात होती है हम सभी के लाइफ में, और वो कौन सी? कई बातें हैं, जैसे हम देखते हैं वापिस एक गुस्सा, और वो गुस्सा किस बात के लिए? वो गुस्सा मेरे जीवन में, जैसे मैं निराशावादी हो चुकी हूँ, कुछ भी मन जैसा नहीं हो रहा है, लोगों से डर डर के जी रहे हैं, उनके अपने लिमिटेशंस हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और इस कारण से मन में एक डर है, एक लिमिटेशन है, अपनी लाइफ ही नहीं है, खुद की लाइफ नहीं है, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय पर व्यक्ति क्या बन जाती है? निराशावादी। और बार बार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए जब ये थोड़ा सा भी शुरुआत हो जाता है ना, आप करने कुछ एक चाहते हो लेकिन होता कुछ अलग ही है। आपने किसी रिश्ते से बहुत अपेक्षा अच्छी रखी कि हाँ, हम जाकर रिश्ते को वापस सुधारेंगे, हम वापस एक हो जाएंगे, हम प्रेम से चलेंगे, एक होकर कार्य करेंगे, लेकिन उनसे तो आपका अपमान ही हुआ। और फिर क्या मिल जाती है? निराशा। और अगर उस निराशा को अपने कंटिन्यूअस अपने मन में रखा, तो इसका रिजल्ट है डिप्रेशन। ये दुनिया अच्छी नहीं, लोग अच्छे नहीं, अभी मुझे नहीं जीना। लेकिन नहीं, मुझे अपने इस थॉट पैटर्न से बाहर आना है, मुझे अपने थॉट्स को चेंज करना है, मुझे अपने विचारों को चेंज करना है। चेंज योर थॉट, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर थॉट, चेंज योर डेस्टिनी, चेंज योर थॉट, चेंज योर हेल्थ। और इसी के लिए हम क्या सोचेंगे? आज तक हम दूसरों के लिए जीते आए हैं, आज तक हम दूसरों से डर डर कर जीते आए हैं, या फिर आज तक हम लोगों का जो लिमिटेशन था उसी में हम जीते आए हैं। लेकिन नहीं, आज तक हम अपने लिए जिए ही नहीं है। तो अभी आज से मुझे हर कर्म अपने लिए भी करना है। हम दूसरों को मदद करते आए, ठीक था, लेकिन आज से मेरा ध्यान खुद पर रहेगा। आज से मैं हर कर्म अपने लिए करूंगा, अपनी खुशी के लिए करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक की अपनी लिमिटेशन है, हर एक की अपनी प्रायोरिटी है, हर एक की चॉइस अलग है। और इसलिए मैं जो भी आज से करूंगी, मैं अपनी खुशी के लिए करूंगी। और मैं जैसे ही ये सोचती हूँ कि मैं अपने लिए जीऊंगी, वैसे ही मेरा मन आनंदित हो जाता है। और इसलिए ध्यान में रखना, अपने को थोड़ा भी डिप्रेस्ड इस मूड में नहीं लेके जाना। समझ लेना, मुझे उससे बाहर आना है, और बाहर आने का एक ही मार्ग है, अपनी सोच को बदलो, उसे पॉजिटिव बनाओ, उसे सकारात्मक बनाओ, अपने मन को बहुत श्रेष्ठ विचारों का खुराक दो, और उस निराशावादी से अपने को वापस आशावादी बना लो, होपलेस से होपफुल में लेके आ जाओ, तो कभी भी डिप्रेशन आप पर भारी नहीं होगा। अभी इसी के साथ हम आजकल और एक बात देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को एग्जाम लिखते लिखते अटैक आ गया, 4th स्टैंडर्ड बच्चे को अटैक आ गया। दो बच्चे जिस स्कूल के ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे, कंपटीशन थी, भागने की कंपटीशन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, एक बच्चे को अटैक आ गया, ऑन द स्पॉट डेथ।
एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है। वैसे देखा जाए तो बच्चे काफी छोटे हैं, उनका लाइफस्टाइल, वैसे देखा जाए लाइफस्टाइल भी आजकल बदल गया है, लेकिन इतना तो नहीं ना जितना बड़ों का है वो। तो ये हार्ट अटैक माना क्या, कोई भी बात जो आपके अंदर है, आपको कुछ प्राप्त करना है, कंपटीशन में आपने पार्ट लिया है, आपको कोई पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और इसके लिए भागते हैं स्ट्रेस में टेंशन में सारे काम करते हैं, लेकिन ये सब करते 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 खुशी को छोड़ देते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं, आनंद को छोड़ देते हैं। तो सिर्फ वो लाइफ कैसे हो जाती है, कई बार खुशी को स्वीकार भी नहीं करते हैं, वो लाइफ हो जाती है रूखी सूखी, ड्राई। अंदर में एक फियर रहता है, अंदर में एक डर रहता है, अगर मैं खुश हो गया तो, और मेरी खुशी को किसी की नजर लग गई तो, किसी को मालूम पड़ गया हम बहुत खुश हैं और उन्होंने इस खुशी को नजर लगाई तो, डर डर में जीते हैं। इन्हीं का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण रॉन्ग लाइफस्टाइल, और उस रॉन्ग लाइफस्टाइल में सोचने का स्टाइल भी आ जाता है। जीवन की यात्रा में दूसरे से कंपटीशन करते करते, खुद को प्रूव करते करते, जो हमारे शक्ति है, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, खुशी की शक्ति, उसे भूल जाते हैं। जस्ट अचीवमेंट्स, पोजीशन, पद, पैसा, और इसी से फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और फिर हम देखते आजकल कई यंगस्टर्स इसके शिकार हो रहे हैं, हार्ट के प्रॉब्लम। तो हार्ट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, और वो कौन सी? लव इज द बेस्ट मेडिसिन। लव इज द बेस्ट मेडिसिन। एंड लव मीन्स, यस, accept your life as it is, approve yourself, love your life। और इसलिए अपने विचारधारा को बदलते हैं। और वो विचारधारा कौन सी? मैं खुशी का सितारा हूं, प्रेम का सितारा हूं। मैं स्वयं को जो है जैसे है स्वीकार करता हूं। मैं अपनी लाइफ को स्वीकार करता हूं। मैं खुशी खुशी से जी रहा हूं। मैं जो है जितना है उसमें खुश हूं। मैं खुद से प्यार करता हूं। जीवन के परिस्थितियों से भी प्यार करता हूं। जो जो मेरी लाइफ में विघ्न लाने के निमित्त बने, उन सबको मैं शुक्रिया कहता हूं। वो मेरे शिक्षक हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं जीवन में आगे बढ़ा। जीवन में जो जो चैलेंजेस आए, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरी शक्तियों की पहचान मुझे हुई। अब मुझे आज से खुशी से जीना है, प्रेम से जीना है। मैं चारों तरफ से आने वाली खुशी को स्वीकार करता हूं। मैं चारों तरफ से आने वाली खुशी को स्वीकार करता हूं। मैं खुशी से भरपूर हूं। मैं आनंद से भरपूर हूं, और हर परिस्थिति में खुश रहना, ये आज से मैं निर्णय ले रहा हूं।
मैं खुशी की ऊर्जा हूँ। मैं खुशी की ऊर्जा हूँ। अगर हम इस प्रकार से बहुत अच्छे-अच्छे थॉट अगर करते जाएँगे, तो ऑटोमेटिक हम देखते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने मन के अंदर जो पकड़ के रखा है ना, कटुता, नफ़रत, गुस्सा, किसी को माफ़ नहीं करना, इन सब को हमने छोड़ दिया, तो ध्यान में रखना, आपने बीमारी को छोड़ दिया और उसके बजाय जो है, जैसे है, उसे स्वीकार करना, प्यार से चलना, अपने आप से प्यार करना, जीवन की परिस्थितियों से प्यार करना। जिन्होंने हमें जीवन में प्रैक्टिकल लेसन सिखाए, मना प्रॉब्लम, विघ्न लाने के निमित्त बने, उन्हें माफ करना, क्षमा करना, खुशी से जीना, आनंद को स्वीकार करना। अगर हम ये गुणों को अपनाते हैं ना, हम अपने आप को हेल्थ का, कंप्लीट हेल्थ का एक गिफ्ट देते हैं। ध्यान में रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आपका स्वास्थ्य और आपका भाग्य आपके हाथ में है और जो आपके विचारों से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस नए वर्ष में हम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं और वो प्रतिज्ञा हम अपने लिए और औरों के लिए रोज शुभ संकल्प करेंगे, शुद्ध संकल्प करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज हम अपने मन को साफ करके मन को शुद्ध संकल्पों से भरपूर करेंगे और ये खुशी चारों ओर फैलाएंगे। ओम शांति।